देखिए, इतिहास में कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती। वो तो जैसे नियति होती हैं, किस्मत। तो चलिए आज हम मिलकर उसी ऐतिहासिक मुलाकात के पन्ने पलटते हैं। वो पल जब दो महाशक्तियां पहली बार आमने सामने आईं और एक पूरे महाकाव्य का जन्म हुआ। जंगल की गहराई में पेड़ों के पीछे से हनुमान की नजरों से एक सवाल उठता है। कौन है ये दो रहस्यमयी अजनबी जो उनके साम्राज्य में चले आए हैं? कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। कहानी का जो पहला अध्याय है वो शक और सावधानी से बुना गया है। सुग्रीव के एक वफादार रक्षक के तौर पर हनुमान का पहला फर्ज है अपने राजा की हिफाजत करना। और ये जो अजनबी आए हैं उनके इरादे अभी तक एक पहेली हैं। और बस इसी के साथ पहली चुनौती दी जाती है। एक तपस्वी के भेष में हनुमान की आवाज में एक अधिकार गूंजता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक सीधी मांग है जिसने माहौल में एक तनाव सा घोल दिया है। और यहीं पर हनुमान की जो असाधारण बुद्धि है वो सामने आती है। वो सिर्फ बाहरी पहनावा नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि रूप तो सन्यासियों जैसा है, लेकिन आंखों में शांति नहीं, किसी और चीज की तलाश है। ये एक बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन है जो बताता है कि हनुमान सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक पारखी भी हैं। अब हनुमान सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोई और दिखावा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। ये जो सीधी और साहसी मांग है, ये इस टकराव को अपने चरम पर ले जाती है। अब जवाब तो देना ही होगा। और इसी के साथ हम कहानी के दूसरे अध्याय में आ जाते हैं। ये वो निर्णायक मोड़ है जहां एक सीधे और सच्चे जवाब से रहस्य की सारी परतें हटने लगती हैं। सिर्फ दो शब्द, कोई उपाधि नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस मैं राम हूं। इस सीधी सी घोषणा में इतनी सच्चाई और एक शाही गरिमा है ना कि वो किसी भी भेष या शक को चीर सकती है। और यही वो सच्चाई है जो हनुमान के दिल को फौरन छू लेती है। इसके बाद राम अपना पूरा परिचय देते हैं, अपने शाही वंश के बारे में बताते हैं और साथ में अपने वफादार भाई लक्ष्मण से भी मिलवाते हैं। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। चलिए अब कहानी के तीसरे और आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे वो शक और टकराव का माहौल देखते ही देखते एक मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी की नींव में बदल जाता है। राम के सच्चाई का असर देखिए, हनुमान का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। वो अपने इस धोखे का कारण बताते हैं। कारण क्या था? अपने राजा सुग्रीव के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमेशा अपने राजा की सुरक्षा ही थी। राम हमेशा की तरह शांत और निष्पक्ष अब सवाल हनुमान की ओर मोड़ देते हैं। वो इस इंसान को जानना चाहते हैं जिसने इतनी फिक्र और इतनी सावधानी दिखाई। ये एक बिल्कुल वाजिब सवाल है जो दोनों के बीच सम्मान की नींव रखता है। और फिर जवाब आता है एक ही शब्द में, हनुमान। ये नाम अपने आप में ही एक शक्ति है। इस पल में ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा, एक वचन बन जाता है। इस खुलासे के ठीक बाद विश्वास फौरन बन जाता है। हनुमान एक संरक्षक से अब एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं और राम लक्ष्मण को अपने राजा से मिलाने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। इस मुलाकात का नतीजा सिर्फ दोस्ती नहीं था, नहीं, ये उस महान गठबंधन की नींव थी जो रामायण की पूरी कहानी को दिशा देने वाला था। कहा जा सकता है कि सीता की खोज की महागाथा असल में यहीं से शुरू होती है। और हम इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहां रोकते हैं। जरा सोचिए, जंगल में हुई ये एक छोटी सी मुलाकात जहां शक विश्वास में बदल गया, ये न सिर्फ दो महान आत्माओं की किस्मत को बल्कि आने वाले युगों के इतिहास को भी हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल देगी।